और आपकी निगाहों के सामने शहंशाह खिताबत हुजूर गाज़ी मिल्लत मशाइख़ीन किराम की अज़मतों की यादगार अताए सरकार रईसुल क़लम दुआए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एक ज़माने से एक अरसे दराज से मजहबी जलसों में मैदान खिताबत की नुमाइंदगी करने वाली ज़ाते गिरामी मुल्क और बैरून मुल्क में जिनका दबदबा, जिनकी रानाई, जिनकी सोच, जिनकी फिक्र की गहराई तहरीक बेदारी के जरिए कौम में एक अलग जोश वलवला फिक्र तवस्सुल पेश करने वाली ज़ाते गिरामी का नाम हुजूर गाज़ी मिल्लत है। याद रखिएगा, कोई एक शख्स अगर गाज़ी मिल्लत के खिदमात को जिंदगी में अगर देखना चाहता है तो उनकी खिदमात का बाब उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक के इदारे शरिया की नई तामीर को ना आप देख लें। इदारे शरिया की नई तामीर ने इमारत के तामीर को जमी बोस कर दिया है। वो खुशनुमा हॉल, वो मलकुल उलमा की अजीम यादगारें, सरकार मखदूमुल मुल्क सुल्तान शरफुद्दीन यहया मुनैरी का फैजाने करम, मलकुल उलमा की मोहब्बतें, सरकार मुहिब्बा की अताएं, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी की यादगार, तमाम चीजें यकजा हुई है तब कहीं जाकर के इदारे शरिया का वजूद आया है। आज दुनिया लाख आंखें दिखा ले मगर इदारे शरिया सिर्फ गुलाम रसूल बलियावी का इदारे शरिया नहीं है। इदारे शरिया हर उस मुश्किल का है जो मसलक आला हज़रत का चाहने वाला है। इदारे शरिया मलकुल उलमा का इदारे शरिया है। इदारे शरिया अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी का इदारे शरिया है। इदारे शरिया मखदूमुल मुल्क सुल्तान शरफुद्दीन यहया मुनैरी का बिहार शरिया इदारे शरिया है। इदारे शरिया सरकार मुफ्ती आज़म का इदारे शरिया है। इदारे शरिया रईसुल क़लम के खूब का नाम इदारे शरिया है। हुजूर मुजाहिद दौरा की सोच का नाम इदारे शरिया है। हाफिज मिल्लत की नजर अमीक का नाम इदारे शरिया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नाले नीम सभी का नाम इदारे शरिया है। इदारे शरिया सुन्नियत की शनाख्त का नाम इदारे शरिया है। सुन्नियत की पहचान का नाम इदारे शरिया है। इदारे शरिया सुन्नियत की अलामत का नाम इदारे शरिया है। अगर गाज़ी मिल्लत की खिदमत को देखना हो तो इदारे शरिया को जाकर के देखिएगा, फिर आप सोचिएगा गुलाम रसूल बलियावी ने क्या किया है। उंगलियां उठाना बहुत आसान है किसी पर, मगर किसी की पीठ के पीछे जो बोझ है और उस काम को है किसी के बाद में रह करके कबीले में उससे काम ले लेना, यही सबसे अक्लमंदी की बात इसी चीज को कहते हैं। वही काम गाज़ी मिल्लत ने किया है। तने तनहा गाज़ी मिल्लत पूरी अंजुमन नहीं हो सकते हैं, किसी एक कबीले का पूरा जरासीमी तदादुर गाज़ी मिल्लत अकेले नहीं हो सकते हैं। मगर याद रखिएगा, सियासत ये शनाख्त है, सियासत ये पहचान है। सियासत कायनात के सबसे अजीम और सबसे करीब लीडर का नाम मुहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। सियासत उसलूबियत के साथ किया जाता है, सियासत नेदारत के साथ किया जाता है, सियासत शुरूरमंदी के साथ किया जाता है, सियासत अक्लमंदी के साथ किया जाता है। ये सियासत नहीं है कि कोई बंगाल की जमीन पर बाबर के नाम की बाबरी मस्जिद बना दे, वो सियासत नहीं है, बल्कि वो इबादत नहीं है, वो सियासत है। और हिंदुस्तान में एक नया 1992 कायम करने की तैयारी की जा रही है। याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद अगर बनाना था आपको तो जाकर के अगर माँ ने दूध पिलाया था तो अयोध्या में जाकर के बनाते। बंगाल के लोगों को जरासीम फूकने की क्या जरूरत थी। बाबरी मस्जिद बनाना है, मस्जिद खुदा का घर है, किसी के नाम पर बनाया जाए। सरकार बाबू हुजूर की जात आज यहाँ पर मौजूद है। याद रखिएगा, बाबू हुजूर ने कभी सियासत नहीं की है, दुनिया को बताया है कि मेरा सिलसिला सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सिलसिला है और वो सिलसिला है जिसकी पुष्टपनाही मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी ने की है, जिसकी करम नवाजिया अगर वक्त का बादशाह भी आता है तो अपने सर को झुका करके आता है। इकबाल कहता है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो अकबर खुदा ने किया जिसको खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, उस खानका के फर्दे अर्जमन का नाम सरकार हुजूर बाबू हुजूर है। मगर बलियावी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अगर छोड़ दे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा किसी को। मगर बलियावी साहब क़िबला ने सियासत से अपना तो नहीं, मगर याद रखिएगा मैं भी मुखालिफ में था, मैं आज सच बात कह रहा हूँ।
मगर याद रखिएगा जब इदारे शरिया आप देखिएगा, अगर मोहब्बत होगी तो आप पहले शख्स होंगे जो कहेंगे गाजी मिल्लत ने अपनी जिंदगी में कुछ किया ना किया, मगर कम से कम खून पसीना बना करके इदारे शरिया को जरूर मजबूत किया है। आप इमारत के ख्वाब के बगल में तामीर करने की क्या जरूरत थी, मगर याद रखिएगा तहरीक बेदारी को जो नाम दे दे, जो रंग दे दे, मगर तहरीक बेदारी ने हजारों घरों को तहरीक बेदारी के साथ कॉन्फ्रेंसों में मैं शरीक हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि तहरीक बेदारी के जरिए हुआ क्या है, तहरीक बेदारी के जरिए कौम में किस तरह तब्दीली आई है। आज अल्लामा मुज़फ्फर ने जो जामिया उम्महातुल मोमिनीन बनाया है, इंशाअल्लाह उसका पस मंजर और पेश मंजर गाजी मिल्लत से आप सुनेंगे। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी के लिए एक बात बताइएगा, पहले सुन लीजिए कि जिसके घर पर बाबू हुजूर का करम है वो अपने हाथों को उठाए। हाय हाय हाय, जरा और मोहब्बत से और एक बार बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बात बताऊं, जो खाता अली के बेटों का सदका खाता है ना, उसकी आवाजें कभी नीचे नहीं रहती है। बस एक बात सोच लीजिएगा, जो नमक खा लेता है अली के बेटों का, भाई हजरत कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है, मौलाना मुज़फ्फर ने अकेले नहीं किया है, कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है, बशक्ले शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है। खिलाकर नाम पर इनके कोई एहसान नहीं करते, इन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है, इन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। खिलाकर नाम पर इनके कोई एहसान नहीं करते, इन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। जिसको जो कुछ मिला है अली और खैयदा खातून जन्नत के सदके करम से मिला है, इनके जद्दे करीम के सदके वो तुफैल में मिला है। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए, पूरा जो लोग खड़े हैं अल्लाह आपको सलामत रखे भाइयों, हाथ उठा ले मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह, हर हाथ उठे। सरकार नबी के बेटों के सदके में अल्लाह मरने से पहले मदीना बुला ले, और बुलंद आवाज से नारा लगाइए। बैठ जाइए, बैठ भी जाएगा तो सही होगा। बैठ जाइए पंडाल के अंदर, कितनी देर खड़े रहेंगे आप? खड़े हो रहे हैं आप, पतला दुबला मैं हूं, तकलीफ मुझे होगी। बैठ जाइए आप। सुभान अल्लाह, बैठ जाए भाई, जितना देर बैठना चाहते उतनी देर बैठिएगा। बाबू आप भी बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, आपकी नस्लों को। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए, जिनको बैठना है बैठ जाइए। कोई नमाज में जबरदस्ती मस्जिद में कोई नहीं बैठा सकता है, तो जलसे में कोई जबरदस्ती कैसे बैठा लेगा? आपकी मर्जी है, जब चाहिए उठ के चले जाइएगा, मगर इस वक्त बैठ जाइए। और एक ऐलान फिर सुन लीजिए कि जाने से पहले मदरसा जरूर देख के जाइएगा। जाने से पहले जरा जोर से, मैं कम सुनता हूं कभी कभी। हाँ, मदरसा जरूर देख के जाइएगा, ये सोच करके कि इन बुजुर्गों की मेहनत किस काम की आई है। मोतीलाल वालों ने कितनी मेहनत की और हजरत ने मोहब्बत की है, और हजरत की करम नवाजियां हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। उठा ले मोहब्बत से और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, दोनों हाथों को उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बाबू हुजूर, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब एक बार बुलंद आवाज से नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अक्सर रुखे जमाल भी महफिल में आए हैं, इस दौर के बिलाल भी महफिल में आए हैं, इस दौर के बिलाल। सुन लीजिएगा, आजकल लोगों को ज्यादा हो जाती है। अक्सर रुखे जमाल भी महफिल में आए हैं, इस दौर के बिलाल भी महफिल में आए हैं। गौसुल वरा को आज तो आना ही पड़ेगा, गौसुल वरा के लाल जो महफिल में आए हैं।